Good morning student, this is class 3rd हिंदी रीडर बुक तेजस, लेसन नंबर 3 वृक्ष हमारे जीवन दाता। बेटा इस चैप्टर में वृक्ष के बारे में बताया गया है। वृक्ष मतलब होता है पेड़, वो हमें कैसे जीवन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दंडक वन में एक बहुत पुराना वृक्ष था। यहाँ पर एक वन का नाम दे रखा है दंड, जिसका नाम है दंडक। वहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ था। उस वृक्ष की एक टहनी पर बैठी मैना ने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाकर एक दुख भरी आह भरी और पास बैठे कबूतर से कहा, भैया लगता है यह पूरा जंगल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कबूतर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, कमबख्त लकड़ी काटने वालों ने फलों के वृक्ष तक नहीं छोड़े। ये आपस में बात करें, मैना बोल रही है कबूतर से कि जितने भी यहाँ पर पेड़ थे सारे काट दिए गए हैं। अब तो यहाँ 3-4 वृक्ष इमली, पीपल, नीम और बरगद के ही बचे हैं। यहाँ पर वृक्ष के नेम दे रखे हैं, जो जो बचे हैं बाकी सब काट दिए गए। वह भी इसलिए कि इनका आकार बहुत बड़ा है। क्यों बच गएंगे? क्योंकि जो इनका साइज़ है वो बहुत बड़ा है, अन्यथा लोग तो अब तक इन्हें भी काट कर ले गए होते। वृक्ष काटने वालों की बातों से इन पक्षियों को पता चल गया था कि इस बार नीम की बारी है। मतलब जो वृक्ष काटने वाले थे वो आपस में बात कर रहे होंगे, तभी इन पक्षियों को पता चल गया कि अब जो पेड़ काटा जाएगा वो नीम का होगा। इनकी बातें सुनकर तोते और गौरैया भी आ गए। उन्होंने भी कहा, अगर ये शेष वृक्ष भी कट गए तो हम कहाँ रहेंगे? शहर वाले या तो हमें पकड़ लेंगे या फिर हम दूसरे जानवरों का शिकार बन जाएंगे। अब ये जो गौरैया है ये कह रही है कि अगर ये सारे पेड़ कट गए तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे? क्योंकि जो पेड़ जानवर और पक्षी होते हैं वो तो पेड़ों पर ही रहते हैं। ठीक है, अभी बातचीत चली रही थी कि कुछ और पक्षी भी वहाँ आ गए। सभी ने इस समस्या के समाधान के लिए पुराने वृक्ष पर ही शाम को एक आपात बैठक बुलाई। अब सब जानवरों ने, पक्षियों ने ये डिसाइड किया कि शाम को बैठक होगी। शाम होते ही सभी वहाँ एकत्र हो गए। एक बूढ़े बंदर को इस सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष होता है जो डिसीजन लेता है। ठीक है, जो बूढ़ा बंदर था उसको वहाँ का अध्यक्ष, उस बैठक का अध्यक्ष बना दिया गया। अपने भाषण में बंदर ने जोर देकर कहा, मनुष्य द्वारा एक तरफ तो वृक्ष पौधों को बचाने के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लालची लोग वृक्षों की लगातार कटाई करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे रोकना होगा। तोते ने भी अपने जोशीले भाषण में कहा, वृक्ष पौधों से मनुष्यों को फल फूल, लकड़ी, दवाएं, कागज आदि बहुमूल्य चीज़ें मिलती है, फिर भी नासमझ मनुष्य इन्हें काटकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। एक बुजुर्ग चील ने तो यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान समझता है, पर वास्तव में वह निरा मूर्ख ही है। कौन कह रहा है? चील कह रही है, जो इन वृक्ष पौधों को काट रहा है। अरे जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो जीवनदायी ऑक्सीजन कौन देगा? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। तभी गौरैया अचानक बोल पड़ी, सुना है मनुष्यों में भी कुछ पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, वन विभाग है, उन्हें बताया जाए तो कैसा रहेगा? बंदर बोला, उन तक बात पहुंचेगी कैसे? यहाँ से शहर तो बहुत दूर है। तभी कुछ युवा पक्षियों ने जोश में पर फड़फड़ाया और कहा, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहें? अब हमें ही कुछ करना होगा। देर तक चर्चा चलती रही। अंत में सभी ने तय किया कि जैसे ही चोर नीम का वृक्ष काटने आएंगे, कौवा व उसके साथी शोर मचाने लगेंगे। यह गुप्त संकेत होगा। उसके बाद बंदर अपनी पूरी टोली के साथ उन पर टूट पड़ेंगे। योजना की पूरी तैयारी उनके द्वारा कर ली गई। उन्होंने एक प्लान बनाया कि जैसे ही चोर आएंगे, जो कौवे होंगे और जो बंदर होंगे, उनकी जो टोली होगी वो उन पर टूट पड़ेगी। ठीक है, कौवे अपनी आवाज़ से शोर मचाएंगे और बंदरों की टोली उन पर टूट पड़ेगी। 2-3 दिन बाद जैसे ही चोर लकड़ी काटने के लिए नीम के वृक्ष के पास आए, कौवों से संकेत पाकर बंदरों की टोली पूरी तैयारी के साथ उन पर टूट पड़ी और उन्हें काट काट कर घायल कर दिया। घायल होकर लकड़ी काटने वालों को भागना पड़ा तथा उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा। शहर में डॉक्टरों को उनकी दशा देखकर कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। कड़ी पूछताछ करके पुलिस ने उनके घायल होने का असली कारण और वृक्ष काटने की बात जान ली तथा उनके घर से पुरानी लकड़ियां बरामद करके उन्हें जेल भेज दिया गया। तो उन्होंने जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने पुलिस बुलाई, उनसे पूछताछ की। ठीक है, और जो लकड़ी थी पुरानी कटी हुई उनको बरामद करके उनको जेल भेज दिया गया।
वन विभाग ने शेष बचे वृक्षों के आसपास के क्षेत्र की रक्षा के लिए वहाँ वन विभाग की एक चौकी बनवा दी। नीम, पीपल, इमली और बरगद के आसपास बड़ी जाली लगवा दी और टूट बचे वृक्षों की देखभाल शुरू कर दी। वहाँ पर क्या हुआ, जो वन विभाग होता है जो पेड़ पौधों की रक्षा करता है, ठीक है, वहाँ पर एक चौकी बनवा दी जिससे कि उन पर जो पेड़ पौधे उन पर नज़र रख सके, और जो बचे हुए पेड़ थे उनके आसपास क्या किया, जाली लगवा दी जिससे कि कोई भी उन्हें काट ना सके या तोड़ ना सके। कुछ समय बाद उन टूटे बचे वृक्षों से भी नई कोपलें निकलने लगी और पक्षी वहाँ फिर से आकर बैठने लगे। कई वर्षों में वहाँ पुनः छाया और फल से युक्त अनेक वृक्ष उग गए। कुछ सालों में वहाँ पर और भी बहुत सारे पेड़ हो गए। इससे ये शिक्षा मिलती है बेटा कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, क्योंकि उससे हमें भी फ़ायदा है और जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, वो उनका घर होता है। ठीक है, जैसे आप अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकते, जैसे आप अपने घर में रहते हो तो वैसे ही वो भी उनका घर होता है। और पेड़ पौधों से हमें वैसे भी फूल मिलते हैं, बहुत सारे लकड़ियाँ मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, और जो पेपर होता है, जिसको पेपर आप लिखते हो, वो पेपर भी पेड़ों से ही बनता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर पेड़ उगाओ जिससे आपको भी अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके, और पेड़ पौधे मत काटो। थैंक यू।